हेलो एवरीवन। आज है 13 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन ऐसे शेयर्स के बारे में जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतर साबित हो सकते हैं। तीनों शेयर्स की जो ग्रोथ है वो आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम अभी सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाली है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ग्रोथ पर इनकी भी ग्रोथ कहीं ना कहीं टिकी हुई है। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो तीन शेयर्स कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस पहली कंपनी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टाटा मोटर्स। 302 रुपए का शेयर है। आज देखिए 5.5% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अब देखिए शेयर में गिरावट आई थी, शेयर टूट गया था, 285 रुपए तक गया था। देखिए इससे पहले भी शेयर 285 रुपए तक गया था, बड़ा बाउंस बैक दिखाया, 318 रुपए तक पहुंचा एक ही दिन में। जब शेयर मार्केट की जब गिरावट आई थी कल, एक ही दिन में ये शेयर 318 से गिरकर 285 तक पहुंचा, लेकिन आज दोबारा उतना ही बड़ा बाउंस बैक दिखाया है। एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में 307% का ग्रोथ है। 72 रुपीज से उठकर 350 रुपए तक पहुंचा। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। शेयर अभी भी 350 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। प्रमोटर लगातार यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है ये, 95,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 12 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली टाटा मोटर्स में कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा, प्रमोटर ने अच्छी खासी खरीदारी करी है। 42.39% की होल्डिंग 46.41% हो गई है, मतलब 4% से भी ज्यादा की क्वांटिटी फरवरी महीने में प्रमोटर ने खरीदी थी। एफआईएस के पास 14.52% की होल्डिंग है, 4.76% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.03% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है और 3.5% की होल्डिंग उनकी गिरी हुई भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर में सिटी बैंक है न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट में, 10.67% की होल्डिंग है उनके पास, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.44% है। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए ट्रेंड अभी इसका न्यूट्रल है। रीजन है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसों के कारण हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बड़े शहरों में लॉकडाउन की आशंकाएं जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कंपनी जो फुल फ्लेज में काम कर रही है वो उसके ऊपर हल्का सा ब्रेक लग सकता है। और इवन आप सोचिए, अगर शोरूम्स थोड़े वक्त के लिए बंद हो जाएंगे तो डेफिनेटली इनकी बिक्रीज के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो जाते हैं तो एम्प्लॉयज को भी जल्दी छुट्टी देनी पड़ती है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर असर पड़ सकता है और जो सेलिंग है उनके ऊपर भी असर पड़ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मैटर है, टेम्पररी मैटर है। लॉन्ग टर्म में मुझे टाटा मोटर्स में ग्रोथ ज्यादा दिखाई देता है। और अगर यहाँ पर मैंने हमेशा कहा है कि टाटा मोटर्स अगर 300 रुपए से नीचे जाता है तो मस्ट बाइंग जोन में वो चला जाता है। खरीदारी का मौका आपको वहां पे छोड़ना नहीं चाहिए। ये मैंने आपको तब से कहा है जब से शेयर 350 रुपए तक पहुंचा है। लेकिन हालांकि जब से ये शेयर 65 रुपए तक भी पिछले साल ट्रेड करा था तब से भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 100 पे पहुंचा तब भी मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी। 120, 130, 140, 200, 250 रुपए तक भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली जब 350 रुपए से गिरावट आई है। तब से मैंने कहा कि 300 रुपए से नीचे ये आपको मिलेगा दोबारा, लेकिन जब भी मिलेगा बाइंग करने का मौका होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 21% लोग बेचने की बात करें और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो देखिए अभी भी बड़े बड़े टारगेट प्राइस है, 400 रुपए से लेकर 375 के टारगेट बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए जा रहे हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी हैं इनके। रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है, 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू पहुंच गया है और प्रॉफिट भी देखा जाए तो 3,000 करोड़ से ऊपर निकला है, जो काफी पॉजिटिव संकेत है क्योंकि इससे पहले कंपनी को बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे थे।
इनकी जो कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, अब तक ये लॉस में चल रही थी, लेकिन अब ये भी प्रॉफिट कर रही है, मुनाफा कर रही है। और जैगुआर का जो टारगेट है वो ये है कि 2025 तक फुल्ली इलेक्ट्रिक बन जाएगी जैगुआर लैंड रोवर। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी उनके द्वारा। और टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें जाए तो आप देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन में डेफिनेटली कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो ये डेफिनेटली उसमें लीडर है। और जैगुआर ने तो भैया अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी है कि 2025 तक तो हम फुल्ली इलेक्ट्रिक ही बन जाएंगे, कोई गाड़ी हमारी डीजल या फिर पेट्रोल की नहीं होगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हम बनाएंगे। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये कंपनी की ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े पैमाने पर हमें चलते हुए नजर आने वाले हैं और ऐसे में इस कंपनी की ग्रोथ होना तय है। तो टाटा मोटर्स इस लिस्ट में जरूर होना चाहिए। उसके साथ साथ एक और शेयर्स भी है जो इसी इलेक्ट्रिफिकेशन का हिस्सा है। देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग तब खरीदेंगे जब उनको उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि आज जगह जगह पर पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन है, वैसे लोगों को अगर चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए तो लोग उस चीज को भी अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करवाने का काम जो कंपनी कर रही है वो है टाटा पावर। टाटा पावर ने कई सारे चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं, 300 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन ये कंपनी लगा चुकी है पूरे इंडिया में। और इस साल के एंड तक 600 जितने चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान है इनका। अब देखिए 4% का ग्रोथ यहाँ पर आया है कोरोना काल में, ये भी कल की गिरावट में बहुत टूटा था ये शेयर, लेकिन अब इसमें एक बड़ी जान लौटी है। देखिए 104 रुपए से टूट कर 92 रुपीज तक पहुंचा था भैया, 12% की गिरावट थी टाटा पावर में, लेकिन आज तेजी है। 95 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर 113 रुपए से टूट कर नीचे गया था, लेकिन अब तेजी की तरफ रुख कर रहा है ये। और मैं हमेशा कहता हूँ कि टाटा पावर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अपने पॉकेट में रख के कैरी कर सकते हो भाई साहब, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है समय के साथ साथ, ऐसे में यही एक लौती ऐसी कंपनी है जो चार्जिंग स्टेशन इतने बड़े पैमाने पर सेटअप कर चुकी है। दूसरी तरफ हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है, ऐसे में इंडिया आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चर के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करने वाला है। और मैन्युफैक्चर यूनिट्स को चलाने के लिए भैया बिजली चाहिए। हाउस होल्ड में भी कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। तो टाटा पावर देखिए भैया, बिजली का जो कंजम्पशन है ना वो समय के साथ बढ़ता है, कम नहीं होगा। समय के साथ पावर कंजम्पशन बढ़ने वाला है, कभी भी कम नहीं होने वाला है। नजर रखिए उन कंपनियों के ऊपर जो इस सेक्टर से बिलोंग करती है और इस सेक्टर की लीडिंग है और एक बड़ा नाम जुड़ा है और भाई साहब ट्रस्टेबल हो। और टाटा ग्रुप डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल कंपनी आप इसको कह सकते हैं। तो टाटा पावर भी मुझे पसंद आता है इलेक्ट्रिफिकेशन अगर होना शुरू हो जाता है तो। इसके अलावा एक और कंपनी है वो भी टाटा की ही है और वो है टाटा केमिकल्स। 760 रुपए के आसपास का ये शेयर है। पिछले एक महीने की मैं बात करूं तो ये शेयर भी टूटा था, 800 रुपए से 750 रुपए तक पहुंच गया था कल की गिरावट में, लेकिन आज हल्की सी तेजी जरूर आई है। एक महीने में 3% की गिरावट है, लेकिन एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो भाई साहब बढ़िया रौनक है यहाँ पर। 819 रुपए तक पहुंचा था ये, उसके बाद गिरावट आई, लेकिन 235 रुपए से 819 रुपए का सफर बहुत ही कम वक्त में तय किया है इसने। एक साल में 220% जितना ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टाटा केमिकल्स डेफिनेटली ये वो कंपनी जो बैटरी बनाने का काम करती है भाई साहब, तो नजर रखिए इन कंपनी के ऊपर भी। इसके अलावा और भी कई सारे बिजनेस है इस कंपनी के। मिड कैप शेयर है ये, 19,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे टाटा केमिकल भी पसंद आता है। तो टाटा के ये 3 दमदार शेयर है। इलेक्ट्रिफिकेशन को अगर हम फ्यूचर के लिए काफी बढ़िया एस्पेक्ट मान के चल रहे हैं तो इन कंपनियों का योगदान ज्यादातर रहने वाला है। और कहीं ना कहीं तीनों कंपनी एक दूसरे को ही हेल्प करने वाली है। टाटा मोटर्स की गाड़ियां तभी बिकेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम टाटा पावर कर रहा है। टाटा पावर ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, टाटा मोटर्स को गाड़ी बनानी है। गाड़ी में भैया क्या चाहिए? बैटरी चाहिए। बैटरी कहाँ से आएगी? टाटा केमिकल से आएगी। तो ये सब कुछ पूरा बिजनेस सॉर्टेड है इनका। तो याद रखिए लॉन्ग टर्म में तीनों शेयर मुझे पसंद आते हैं, लेकिन हाँ ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है।
एक दो महीने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ये शेयर, ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। इलेक्ट्रिफिकेशन होने में सब लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अडॉप्ट करने में वक्त लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, 3-4 साल भी निकल सकते हैं यहाँ पर। सरकार का खुद का एस्टिमेट यहाँ पर ये कहता है कि 2030 तक 30% गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी, सड़कों पे चलने वाली 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होगी। मतलब भाई साहब तीनों में से एक गाड़ी इलेक्ट्रिक कह सकते हो आप यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं, सरकार का ये खुद का प्रिडिक्शन है और सरकार हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ा कर ही कहती है। तो यहाँ पर 30% तो नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं कि अगर 20% भी होता है तो भी ये आंकड़ा जो है वो एटलीस्ट अच्छा आंकड़ा है, बेहतर है। तो आप खुद सोचिए, सरकार का खुद का 30% का प्रोडिक्शन है, तो भैया वक्त लगेगा इलेक्ट्रिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने में, उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में लंबा वक्त जाने वाला है। तो आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए इन शेयर्स में बने रहने का, और जब भी गिरावट आए वहां पर बाइंग करने का मौका हमेशा रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।